ऐसा है, सीआईटीयू का और किसान सभा और रिटायर्ड कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल 2 तारीख को डाडम पहाड़ी पे, जहाँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ गया था। और इसमें 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है जानकारी के मुताबिक। 2 अभी सीरियस हैं और अंदर भी अभी भी कुछ लोगों की शंका व्यक्त की जा रही है। जब तक पूरा ऑपरेशन नहीं हो जाता तो एक स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। तो उसमें जितना जल्दी ऑपरेशन होकर स्थिति स्पष्ट हो जाए उतना ज़्यादा शंकाओं को भी एक विराम मिलेगा। और निश्चित तौर पे हम सीआईटीयू हरियाणा की ओर से जो मृतक मजदूर हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए सरकार से और तमाम कंपनी के ठेकेदारों से ये मांग कर रहे हैं कि वे 50 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को दिया जाए, 25-25 लाख रुपए जो सीरियस रूप से घायल हैं उनके परिवारों को दिया जाए और इलाज की व्यवस्था की जाए। एक बात यहाँ आ रही है कि भाई वो जो घटना है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए पूरे तौर पे खनन विभाग, खनन माफिया और ऊपर तक का ये सारा एक मिली भगत के परिणाम के नतीजतन ये घटना हुई है, जहाँ सुरक्षा नियमों की बड़ी भारी उल्लंघना और लापरवाही की गई है। उसके अब इतने गहरे तक 900 फुट तक की गहराई की जो है ना खुदाई हो चुकी है। एक तरह का पूरा एक सुरंग की तरह वहाँ बना हुआ था और उसको मतलब चलते रहने दिया गया। और इस वजह से 1 तारीख को जब माइनिंग का काम वहाँ शुरू हुआ तो ये घटना सुबह सुबह वहाँ पे हुई और उसमें एक गंभीर परिस्थितियों का एक नतीजा है ये। और इसमें जो भी घटनाक्रम है, हम बहुत पहले से इस बात को उठाते आए हैं। सीआईटीयू कमर प्रभात सिंह और हमने 97 में वहाँ पूरे संघर्ष को खड़ा करने में, लोगों को जोड़ने में एक जन हिमायती खनन नीति और रोजगारोन्मुख खनन नीति की मांग को लेके लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके लिए कोई कल्याण बोर्ड की दृष्टि से, रोजगार को बचाने की दृष्टि से ये बात उठाई गई थी कि पहाड़ का कोरी मुनाफा और लूट का हथियार बनाने की बजाय एक जनपक्षीय नीति वहाँ पर बने। और उसके लेके बड़ा भारी संघर्ष हुआ था जब पहाड़ ठेके पर दे दिया गया था। उसमें चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उस आंदोलन के दबाव में अंततः उन्होंने लोगों को बुला के, यूनियन को बुला के, पंचायतों को बुला के घोषणा की, ठीक है भाई पहाड़ को वैसे ही चलेगा और लीज रद्द की जाती है। परंतु उसके बाद से जब दोबारा चौटाला सरकार आई और उन्होंने पहाड़ को बहुत ऊंची बोली पे छोड़ा, उसके नतीजतन चारों तरफ नाके लगा दिए गए और जिसको गुंडा टैक्स भी कहा गया, दमाद टैक्स भी कहा गया और बड़ी भारी लूट चारों तरफ से शुरू हुई। उसके खिलाफ एक बड़ा भारी जन आक्रोश वहाँ देखने में मिला था, जिसके तहत लोगों पे बर्बर दमन किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, झूठे मुकदमे बनाए गए, बहुत लंबा एक स्ट्रगल चला। उसके बाद एक स्थिति में बदलाव आया और हुड्डा सरकार आने के बाद कोई ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई, बल्कि राजस्थान के जो अलग अलग खनन एरिया थे वहाँ पर ज़्यादा काम को बढ़ावा दिया गया, यहाँ के काम को रोक दिया गया। तो ये एक सिचुएशन पैदा हुई। अभी इस सरकार के आने के बाद मतलब ये जो डाडम की पहाड़ी है 92 करोड़ रुपए में इसका ठेका दिया गया है और इसके अलावा 40 और 50 रुपए पर टन के हिसाब से वहाँ अभी भी रॉयल्टी का एक सिस्टम बना हुआ है। और इसमें जो खनन विभाग है, सरकार का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो भी कोई गौर नहीं कर रहा। और उसकी वजह से जब भी हमने देखा वहाँ पहाड़ के अंदर जब भी कोई ऐसी खानों की ऐसी स्थिति बहुत ऊंचे तक बन गई चली गई तो उसमें हमेशा झाड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ भी शंका होती थी कि यहाँ पत्थर गिर सकता है। और यहाँ तो इतना गहरा खड्डा बना दिया गया नीचे 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 और स्थिति उसका नतीजा ये हुआ कि ये बहुत दुर्भाग्य। और इसके लिए पूरे तौर पर सरकारी मशीनरी, खनन माफिया और ये सब जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो हमने डेलीगेशन में जाके बाकायदा इस बात को अंडरलाइन किया कि भाई इसकी पूरी एक न्यायिक जांच हरियाणा हाई कोर्ट के किसी भी जज से करवाई जाए ताकि स्थिति का दूध पानी का पानी सामने आए। अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है एडीसी के अध्यक्षता, जिसमें एसडीएम है, यहाँ भिवानी का माइनिंग ऑफिसर है, जो खुद जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए।
माइनिंग डिपार्टमेंट तो क्या मायने उस कमेटी के, कोई मायने नहीं है। अगर वास्तव में कुछ जनता को न्याय देना, उन परिवारों को न्याय देना है, लोगों के रोजगार की रक्षा करनी, तो गवर्नमेंट को विधिवत रूप से एक जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये हमारी मांग है। और साथ के साथ परिवारों को मुआवजे की मांग है, और उसमें घायलों के इलाज की मांग है, और वहाँ रोजगार को लेके लोगों में बड़ी भारी आशंका है कि अब फिर कहीं पहाड़ बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत चला था। तो दोबारा से पूरा एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए एक ऐसी खनन नीति बना के और वहाँ लोगों के रोजगार की सुरक्षा की जाए, ये मुख्य रूप से बात देखने को वहाँ पे आई है हमारे डेलीगेशन के सामने। ये जो पहाड़ के अंदर घटना घटी है, आशंका तो इसकी पहले से ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से खास करके सीआईटीयू के नेतृत्व में 1997 में और 2001-2 के अंदर जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद इस पहाड़ को यहाँ के लोकल लोगों के लिए उनके हित में चलाने के लिए एक फैसला विधिवत तौर पर हुआ था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने और अब बीजेपी की सरकार ने, हमारी जैसी आशंका थी, इस पूरे के पूरे पहाड़ को एक तरीके से बड़ी कंपनियों के हवाले इस पहाड़ को कर दिया। बड़ी मशीनरी इस पहाड़ के अंदर आई है, और हमारा अंदेशा तो स्पष्ट तौर पर पहले से था कि हालात ऐसी बनेगी जैसे शिकार के चारों तरफ कुत्ते चिमटते हैं और खा जाते हैं उसको, ऐसी स्थिति इस पहाड़ की बनी हुई है। मतलब सैकड़ों फीट गहरे तक वो चले गए हैं, और सीधे तौर पर ये जो घटना घटी है, इसके अंदर जो लोग मरे हैं, उसके लिए राज्य की सरकार और पूरे का पूरा ये माइनिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। हम अब भी कह रहे हैं कि इस पहाड़ को जैसे कोऑपरेटिव तरीके से पहले चलता था, अब ये ऐसे ही नहीं है। जब ये पहाड़ चलता नहीं था, यहाँ से खनन नहीं होता था, तो एक टाइम ऐसा था कि यहाँ के लोकल लोगों ने इसको खनन के लायक बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आमदनी लोगों की शुरू हुई थी। लेकिन अब हालात ऐसी बन गई, जहाँ एक तरफ घटनाएं घट रही हैं, वहीं इलाके के लोगों के लिए रोजगार का भी संकट पैदा हुआ है। इलाके का जो बाजार है तो शाम का, खानक का, वो भी इफेक्टेड हुआ है पूरी तरीके से, और पूरे इलाके में हजारों लोग जो पहाड़ के साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए भी रोजगार का संकट पैदा हुआ है। जरूरी ये है कि इस पहाड़ को कोऑपरेटिव तरीके से चलाया जाए, बड़ी मशीनरी को इसके अंदर घुसाने की बजाय लोकल लोग यहाँ के काम करें, यहाँ के आसपास के लोगों को काम मिले, और बेहतर तरीके से इसको चलाया जाए। और ये ध्यान रखा जाए, सेफ्टी जो मेजर हैं, अब डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा सेफ्टी एंड हेल्थ का, अब वो क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रही। यहाँ कोई घटना घट जाए, उसके बाद किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं है। हमारी सीआईटीयू की लंबे समय से मांग रही है कि इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बने, जिसके अंदर सारी तरह की सुविधाएं हैं, ताकि इस तरह की कोई घटना घटे भी तो फौरी तौर पर इलाज नज़दीक लोगों को उपलब्ध करवा पाए। और ये जो घटना के अंदर लोग जो मारे गए हैं उनको मुआवजा मिले, जो घायल हुए हैं उनका पूरा इलाज का प्रबंध, जब तक वो चलने लायक ना हो, उनका वेतन का, उनकी वेजेस का प्रबंध हो, उनको मुआवजा दिया जाए। ये सीआईटीयू की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हम मांग करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं, चाहे राज्य की सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे अधिकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी कोई न कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है।